नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, ना कभी त्योहार ना छुट्टी, है उसको आराम हराम। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा ना रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता दिन भर काम। नमस्कार, जोरदार स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गुरपाल जी, आपने कभी गौर किया है कि तालाब में क्या होता है? जी जी मैंने बहुत गौर किया है। तालाब में पानी होता है। पानी के अलावा क्या होता है? पानी के अलावा होता है बहुत सारा पानी। अरे पानी में क्या होता है? अच्छा, पानी में क्या? पानी में पैर गीला होता है, ऐसे डालो पैर गीला होता है। आपको कभी कुछ तालाब में दिखता नहीं है क्या? ऐसा पूछिए ना, हाँ दिखता है ना। जब पानी साफ होता है तो तालाब में आसमान दिखता है कभी कभी। अरे गोपाल जी, मैं कह रहा हूँ आपको कभी कुछ तालाब में उगता हुआ नहीं दिखता? बहुत कुछ उग जाता है तालाब में। जैसे कि कमल या फिर सिंघाड़े। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जी हाँ, हमारे जो आज के देश के शान किसान हैं, उन्होंने एक सूखा तालाब लिया, उसमें से कचरा निकाल के उस तालाब को फिर से जिंदा किया, काफी कुछ उगाया उसमें, और वो खेत बन गया तालाब। उसमें से वो मुनाफा भी कमा रहे हैं। क्या बात है, तब तो हमें ऐसे किसान से जरूर मिलना चाहिए। जी हाँ, चलिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के खालापुर तहसील के आपटी गांव में, और आपको मिलवाते हैं राजेंद्र हीराजी पाटिल से, जो बने हैं हमारे देश की शान किसान। और क्यों हैं वो हमारे देश की शान किसान, आइए जानते हैं, देखते हैं उनके बारे में ये छोटा सा वीडियो। गरीब वह नहीं जिसके पास धन की कमी है, गरीब वह है जिसमें जज्बे की कमी है। कुछ लोग बुरे हालातों में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग हालातों से लड़कर खुद को एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं। बुरे दिनों से वो सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने अनुभवों से समाज को एक नई दिशा दे सकें। कुछ ऐसी ही कहानी है आचार्य विनोबा भावे के जन्मस्थल महाराष्ट्र के गागोदे गांव के नजदीकी गांव आपटी में रहने वाले हमारे प्रतिष्ठित किसान राजेंद्र पाटिल की। इन्होंने विनोबा जी की तरह ही सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। आपटी गांव में मेरा थर्ड तक पढ़ाई हुआ है, लेकिन मेरे थर्ड पढ़ाई हो रहे थे वो टाइम मेरा पिताजी गुजर गए। उसके वो होने के बाद मेरा रिलेटिव जो आंटी का लड़का जो है, ये एक तालुका में केलवली करके गाँव है, और गाँव में मैं पढ़ाई के लिए वहाँ उसके गाँव में भेजा है कि मेरा घर का उतना ये नहीं था कि मेरा पढ़ाई हो जाए करके। तो उनके घर में काम करके, उनका घर का काम करके मेरा पढ़ाई हो रहा था। 12वीं होने के बाद मेरा ये मन में आ गया कि मेरे को पैसा होना चाहिए। होटल में रख के मेरे को 300-400 रुपये मिलता था, खाना उधर होता था, लेकिन 300-400 में मेरा घर का गुजर नहीं होता था। मेरा एक भाई था, 2 बहन था, और उनका पढ़ाई का भी प्रॉब्लम था, और घर मेरा मम्मी घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बचपन गरीबी में बीत रहा था, लेकिन राजेंद्र पाटिल को अपनी मेहनत पर भरोसा था।
वे जहाँ भी काम करते थे लोगों के विश्वास पात्र बन जाते थे। आखिर जुझारू और ईमानदार कर्मचारी की कद्र कौन नहीं करता है। वो काम के प्रति अपनी लगन और ईमानदारी से एक एक करके सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। दिलीप कुलकर्णी साहब थे, वही उनका काम मैंने चालू किया, उनका पहचान हो गया। लेकिन मेरा मन में पहला ही था कि जो काम करना है ईमानदारी से और मेहनत करो। मेहनत करने के बाद फल मिलता ही है और ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट। वो काम करते करते तो कुलकर्णी साहब ने मेरा मन अच्छा जान लिया और उसने बोला ठीक है, उसने घर का काम चालू किया। उसका घर का काम मैंने देखना चालू किया था और उसके बाद उसको बताया कि मेरा घर का इतना हालांकि सर मैं बॉम्बे में पैसा कमाने आया, मेरा कोई भी जॉब दे। उनका खुद का कोरियर था, वो टाइम में इंटरनेशनल टूर उनका होता था, लेकिन मेरा इतना पढ़ाई अच्छा नहीं था, इसके लिए मेरा इंटरनेशनल टूर नहीं मिला। लेकिन डोमेस्टिक के लिए मेरे को हर जगह पे जाने मिला। ये काम मैंने चालू किया, चालू करने तक वो मेरे को डबल डबल ड्यूटी लगाता था। मेरा सुपर इनर लोग थे, तो वो लोगों ने मेरा काम देखा तो मेरे को हमेशा बोलते थे आपको इधर जाना है। मैं बॉम्बे रिटर्न आया तो बोला आज कलकत्ता जाना है, कलकत्ता में जाने के लिए बोलता हैदराबाद जाना है, तो हैदराबाद में जाता था। वो सब मैनेजमेंट मेरे को अच्छी तरफ से देख रहे थे कि ये मेहनती लड़का है। साहब से बताया करके साहब मेरे को कुलकर्णी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, साहब मेरे को कोरियर का नॉलेज बहुत सारा अच्छा से आयल है, मैं कोई एक सेक्टर संभाल सकता है या गोवा बॉम्बे ऐसा करेंगे तो मैं एक सेक्टर अच्छे से संभालेंगे, आपका कंपनी का काम और जो खर्चा हो रहा है उसके से मैं 2 गुना कम करेंगे। अब मैंने बोला मेरे को लाइसेंस का निकाल के दे दो साहब, तो वो कुलकर्णी साहब ने मेरे को अच्छे से लाइसेंस निकाल के दिया और लाइसेंस निकालने के मैं कोरियर का मालिक बन गया। सफलता मिलने पर भी वे अपनों को नहीं भूले। जितना हो सका उन्होंने अपने गांव क्षेत्र के लोगों की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि जो संघर्ष उन्होंने किया है वो संघर्ष किसी और की जिंदगी में आए। वो अपने गांव वापस लौट आए। आखिर अपनी मिट्टी किसे प्यारी नहीं होती। तो मैंने यही देखा है कि मैंने जॉब भी करता था या मेरे यंग ब्लड को मैंने यंग ग्रुप को मैंने ये बोला है करके आप जॉब करेंगे, जॉब के लिए जो दूसरे के लिए आप कर रहे हैं वही अपना मन से अपना खेती में बनाएंगे तो 100% लाख के ऊपर साल के लिए नफा हो जाएगा। आज मेरा इधर बहुत सारा तरुण लोग है, जैसे इंडस्ट्री में जा रहे, जो काम मिल रहा है हो रहा है, उसका काम देखने जाएगा। स्किल का काम रहेगा तो उसको पेमेंट अच्छा है, लेकिन अनस्किल का जो काम है देखने जाएंगे तो 12-15 हज़ार सैलरी है उन लोगों को। 12-15 हज़ार के लिए उसका घर का मम्मी या कोई वाइफ रहेंगे, उसको डब्बा बनाना उसका सारा काम भी है, उसको लगा के रहती है। और वो काम पे जाएंगे, वो काम से आएंगे, वो खाना घर का लेके जाएंगे, खाएंगे, बाद में ट्रैवलिंग करेंगे, उसका एक्सपेंस है। ये देखने जाए उसके हाथ में 8-10 हज़ार मिलता। और मैं बच्चों लोगों को यही समझा रहा है कि आपके घर में 1 एकड़ खेती रहेगा, 1 एकड़ में अच्छे से काम करो। उन्होंने अपने क्षेत्र को जल कृषि का एक बहुमूल्य उपहार दिया। उन्होंने किसानों को न सिर्फ जल कृषि की तकनीक से अवगत कराया बल्कि उन्हें इसे अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। जैसा मार्केट में सिंगाड़ा आ रहा था, मैं सिंगाड़ा खाली ब्लैक सिंगाड़ा जैसा बेच रहे थे लोग, जैसा ब्लैक सिंगाड़ा उसको कट करके 2 भाग करके ऐसा रखा रहता है कटोरी में और बेचते थे। तो खाने के लिए मैंने लिया था, लेने के बाद पता चला अरे बहुत सारा टेस्ट है, ये फ्रूट कहाँ होता है। तो वो होने के बाद मेरे को ये पता चला कि ये सिंगाड़ा यूपी में बनता है। ये मेरा ध्यान उसमें चला गया कि यूपी में कैसा बनता है, इसका रोप कैसा होता है। तो मेरा गाँव में इतना पानी वाला तालाब बड़े है तो ये तालाब में क्यों नहीं बन सकता है। तो मेरा गाँव का पंचायत को मैंने रिक्वेस्ट किया और मैंने एक चालू किया कि वो कौन बना रहे थे। तो उधर का ही जोड़ी लेके मैं बोला चलो आपको इधर कितना सैलरी दे रहा है, वो मेरे को 5,000 सैलरी, मैं 6,000 देते हैं, मैं आपको रहने का बंदोबस्त करूंगा। वो जोड़ी मेरे साथ आ गया और मैंने तालाब में जैसा बीज उसी ने ही लाया। वे कई समाज सुधारक अभियानों का हिस्सा बने और अपने क्षेत्र की उन्नति में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज वो अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों में गिने जाते हैं। वे किसानों की हर संभव मदद करने को तत्पर रहते हैं। मेरे साथ में लोग खेती वाला गरीब फार्मर जो है वो डेवलप होना चाहिए, उसके लिए उसको इंटरेस्ट बताया। तो मैं थोड़ा बहुत उसको मेरा पूंजी लगा के यानी पैसा थोड़ा बहुत हेल्प करके उसको आगे बढ़ाना मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारा हमारा तालुका में बहुत सारा फार्मर जो है वो तैयार हो गया, उसको हल्दी का बीज ऐसा ही दे दिया, हल्दी का लेके जाओ बनाया, उसको बेनिफिट मिला, उसको उतना मेरा बीज का पैसा ला के दिया। बहुत सारा फार्मिंग लोगों को इंटरेस्ट लिए बना के मैंने तैयार किया और इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। और जो मैं किया है उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट है और नफा है उसमें, उसका ही मेरा बढ़ रहा है। देखो करेंगे अच्छे से, मन से करेंगे, तन से करेंगे, 100% उसमें इंटरेस्ट ले आप करेंगे तो 100% बेनिफिट है। इसके लिए अपना पीढ़ी के लिए मेरा भूमि जो पापा ने लैंड मेरे लिए रखा है वो संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बेचने के बाद ले नहीं पाएंगे। अपनी लगन और अच्छे कार्यों के द्वारा राजेंद्र पाटिल ने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान पाने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी खूब नाम कमाया। तो आइए स्वागत करते हैं खेती के इस अड्डे पर हमारे देश की शान श्री राजेंद्र हीराजी पाटिल साहब का।
राजेंद्र जी, आपका ये मानना है कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें मार्केट का, बाजार की भी जानकारी रखनी चाहिए, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों मानते हैं ऐसा? मार्केट में जाने के बाद जो खेती उबा रहा है, बना रहा है, उसका साल तक पूरा मेहनत होता है जी। लेकिन जो मार्केटिंग करता है 1-2 घंटे का काम होता है, लेकिन दलाल में जैसा जो प्रॉफिट है उनका, तो दलाल उससे ज़्यादा कमाता है। तो मैंने ये देखा है करके, ये जो यंग ब्लड ग्रुप जो है, जैसा अपना एरिया में कोई फार्मर बना रहा है, खेती बना रहा है, तो जो ग्रुप अच्छा लड़के लोग इकट्ठा होकर मार्केटिंग ढूंढना जरूरी है। मार्केटिंग अपने हाथ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 गुना वो लोग कमा रहा है जो मेहनत करके, साल तक मेहनत करके, पूरा मेहनत उनके पास जाके पूरा पैसा लगा के, खाली एक दिन का दलाली इसको देना है, उसके साथ बात करना है, लेना है और देना है। और 2 घंटे का, ज़्यादा 2 घंटे का काम होता है। वैसा देखने जाए तो आधा घंटे में काम खत्म हो जाता है, लेकिन 2 घंटे में जो काम आता है वो मेहनत करके उसको नहीं मिलता है। तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है कि अपना जो फार्मर है उसने मार्केटिंग लेना जरूरी है। तो इसके लिए अगर संगठन बनाया जाए तो वो ज़्यादा फायदा रहेगा। हाँ, जैसा मार्केटिंग के लिए यही है कि मार्केटिंग एक बंदे का काम नहीं होता। मार्केटिंग हर चीज़ का मार्केट देखना है, तो पूरा कौन सा मार्केट में क्या चलेंगे, ये मार्केट का इंपॉर्टेंट है। तो अपने यहाँ जो उभा रहा है, क्या बना रहा है, तो वो सेल करने के कहाँ चलेगा, ये मार्केट दिमाग रख के। अच्छा बॉयज होते हैं जो पढ़ाई कर रहा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये खेती के बारे में सब लोग जानकारी ले रहे हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेती के लिए दे रहा है। अभी खेती का बहुत जरूरी है डेवलप करना। जैसा खेती का पहला एक आप 15 साल के पहला देखेंगे तो खेती का मार्केट डाउन होते होते जा रहा है। फर्स्ट पहला ऐसा सोचते थे जिसके पास खेती है वो 1 नंबर चलता था, जो 1 नंबर में आता था। लेकिन अभी ऐसा पोजीशन हुआ है जैसे इंडस्ट्रीज आया, चलो अच्छा कपड़ा पहन के अच्छा काम करने जा रहा है, काम करके 8 घंटा काम करेगा, घर बैठ रहा है, ये अच्छा नहीं। अभी जरूरत है कि जो खेती वो गिरा है, जो बनाता नहीं, उबाता नहीं, उधर बहुत सारा ऐसा देखना है। तो अभी कंटिन्यूटी पॉपुलर बढ़ रहा है और उसके लिए अपने जो धान बन रहा था वो भी कम होते जा रहा है। तो सरकार ने उसके ऊपर कंसल्ट किया है कि ध्यान दिया है कि जरूरत है अपने को ये करने के लिए, क्या इंपॉर्टेंट खेती को वाला जो है उसको ऊपर ले लो, ये सुविधा वो सुविधा ये सुविधा देते रहे सरकार, क्या खेती वाला आगे बढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये। राजेंद्र जी, जो आपने काम किया है बहुत सराहनीय काम किया है। आप खुद आपने सीखा स्वयं खेत पे जाके, और या फिर नए तरीके का खेत बनाया तालाब में, ऐसा भी कहा जा सकता है। और आप औरों को भी सिखा रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे इस खेती के अड्डे पर आए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, हमारे साथ खेती के इस अड्डे पर होते हैं कृषि विशेषज्ञ। और आज के हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं श्री मिलिंद चौधरी जी, जो कि पंचायत समिति खालापुर में कृषि अधिकारी है। तो खेती के इस अड्डे पर स्वागत करते हैं मिलिंद चौधरी जी का। तो मिलिंद जी, आपके इलाके में जो खेती हो रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएं। खालापुर तहसील जो है वो नियर टू मुंबई और पुणे है जी, और इंडस्ट्रियल बेल्ट मैक्सिमम है। तो उसकी वजह से खेती का जो कि पहले से लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जो था बहुत कम होते जा रहा है। इस मद्देनज़र देखते हुए गवर्नमेंट का जो स्कीम है मैकेनाइजेशन, लेबर जो कॉस्टिंग बढ़ रहा है जी, और खेती का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से खेती कम हो रही है, उसकी वजह से हमने सर्वे किया। सर्वे करने से पता चला कि खेती जो कम हो रही है और जो कि ट्रेडिशनल वे से जो खेती चल रही है, तो उसमें कुछ तो भी बदलाव लाना चाहिए। इसलिए जैसे अपने राजू जी का आपने दिखाया जी, तो उस तरफ हम लोगों को अभी यहाँ से निकाल के, ट्रेडिशनल लेवल से निकाल के वहाँ तक लेके जा रहे हैं। ग्रुप बना रहे हैं काश्तकारों का, वो सब गवर्नमेंट का एडवाइस से ही हो रहा है। दूसरा, उनके लिए मैकेनाइजेशन के हिसाब से पावर टिलर है, ट्रैक्टर है, स्प्रे पंप है, पैडी थ्रेशर है, या ऐसे जो कोई इम्प्लीमेंट्स है वो 50% सब्सिडी से गवर्नमेंट दे रहा है। अपन देखते हैं कि नियर टू बॉम्बे और नियर टू पुणे होने की वजह से पॉपुलेशन अभी तो बहुत बढ़ रहा है। उनका जो डिमांड है तो वेजिटेबल इजी पहुंचाने के लिए लोगों को हम इकट्ठा करके वेजिटेबल ग्रोइंग प्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ाया हुआ है। यानी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रोडक्शन किए करके पुणे और बॉम्बे में भेज रहे हैं। तो उसके लिए मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम आता है, मार्केटिंग चेन प्रॉपर होनी चाहिए, जो हो नहीं रही थी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत अभी
एडजस्ट हो रहा है। हमें विश्वास है कि 1-2 साल में पूरा एक चेन बना के, जैसे कि हमारे तहसील में राजू जी हैं, दड़वी जी हैं, पार्टी जी हैं, इनके साथ मिला के जो कि फार्मर्स हमारे जो लिटरेट है उनको इकट्ठा करके उनका नॉलेज लेके, और हमारा तो एडवाइस है ही गवर्नमेंट का, तो वो साथ में बिठा के ऐसे चेन डेवलप करके हम मार्केटिंग मॉल संस्कृति जो अभी नया आया हुआ है उनके लिए हम भेजने वाले हैं। यानी जितने भी प्रगतिशील किसान हैं आप उनको जोड़ रहे हैं और साथ में एक बाजार के लिए आप एक नया रास्ता खोल रहे हैं। उनको जो एक्चुअली वैल्यू मिलनी चाहिए, प्रोडक्शन जो निकालता है किसान, उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो अभी उनके हाथ में, जो मार्केटिंग के जो चेन बड़ी होने की वजह से जो हाथ में पैसा कम आता है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काश्तकारों के पास आना चाहिए, इसके लिए हम अभी वे आउट निकाल रहे हैं। और मार्केटिंग चेन मैं जो आपको बोला डायरेक्ट टू सेलिंग, तो इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं जी। और हमें बहुत खुशी है कि खेती के इस अड्डे पर आप आए। ओके, धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। हर हफ्ते हम जाते हैं अलग अलग इलाकों में और चुनते हैं वहां के बेहतरीन किसान। आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कौन है इस हफ्ते के 4 चुनिंदा किसान। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहां किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? केरला। पता नहीं सर। महाराष्ट्र में होते हैं, कोकण में। पंजाब। सेब की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? ये तो नहीं है मालूम। हाँ, मावल में होता। नागपुर। नहीं पता। हिमाचल। नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कुछ पता नहीं है। पंजाब और हरियाणा स्टेट में। जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ज़्यादा यूपी और उसके बाद भी महाराष्ट्र में। केरला। सबसे ज्यादा धान की खेती कहाँ होती है? मावल में होता। महाराष्ट्र। ये नहीं बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल। आप चुन लिए गए हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मच्छिंद्र परशुराम पार्टे। भरत जनार्दन सालुंखे। पुंडलिक बाबाजी लोते। गजानन रमाकांत दळवी। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। देखिए, इस तरफ एक टोकरी रखी है, इसमें कुछ फल और सब्जियां हैं, और इधर 3 छोटी छोटी टोकरियां रखी हैं। तो आपको करना ये है कि यहाँ से जो भी फल या सब्जी आप उठाएंगे उसको मौसम के हिसाब से टोकरियों में रखेंगे। तो जो सब्जी जिस मौसम में उगती है उसको उसी टोकरी में डालना है। और इसके लिए आपको मिलेगा 1.5 मिनट का समय। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए सबको बुला लिया जाए। हमारे सबसे पहले प्रतियोगी हैं खालापुर तहसील के वनवे गांव के मच्छिंद्र पारठे जी। स्वागत है आपका। तो मच्छिंद्र जी, आपके गांव का नाम बड़ा अनोखा है, वनवे। आजकल तो अंग्रेजी वाला वनवे ज्यादा प्रचलित है। वनवे यानी नो इधर से नो एंट्री। आपके गांव में कोई वनवे में जा सकता है, फिर बाहर कैसे आएगा? वनवे सर, सीधा रास्ता है एकदम। अरे वाह, सीधा रास्ता है। तो मच्छिंद्र जी, आपकी टोपी मुझे बड़ी अच्छी लगी। हमेशा पहनता है टोपी। हमेशा? हाँ। क्या बात है, सांप्रदायिक है हम लोग। तो आप महाराष्ट्र एकदम एक ऐसा लग रहा है बिल्कुल संस्कृति से आप ओतप्रोत हैं। आप कुछ मराठी फोक सॉन्ग, जो लोकगीत संगीत भी जानते हैं क्या? जानते हैं। जैसे भजन, कीर्तन। भजन कीर्तन करता है, प्रवचन देता है। अच्छा। सुबह हरिपाठ करता है, भजन करता है। और गाते भी हैं? गाते थोड़ा थोड़ा गाते, ज्यादा नहीं गाते हम लोग। सुनाइए ना थोड़ा सा। उठा उठा प्रभात झाले, उठा पांडुरंगा प्रभात समयोपातला, उठा पांडुरंगा प्रभात समयोपातला। वाह,
क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे। बहुत बढ़िया। आप क्या क्या खेती करते हैं? ककड़ी मुझे सब्जी लगाते हैं हम लोग जी। ककड़ी तुरिया करेला लगाता है भिंडी लगाता है अपने हमारे गांव से नज़दीक पात्रगंगा नदी गया है अभी उसका पानी यूज करके खेती बनाते हैं हम लोग अच्छा, मोटर पंप बैठा के और खेती करते हैं हम लोग बहुत बढ़िया। तो आप प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? तैयार है हाँ। चलिए, तो आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, ठीक है। हम अभी प्रतियोगिता शुरू करते हैं, बैठिए। तो हमारे पहले प्रतियोगी आ चुके हैं मछेंद्र जी, और हमारे दूसरे प्रतियोगी हैं भरत सालुंखे जी, उम्ब्रे गांव के। तो भरत जी, ये बताइए पहले आप क्या क्या खेती करते हैं? हमारे पास 150 आम के पेड़ है, हापुस आम के। अरे वाह, 200 केला का पेड़ लगाया हूँ, और ड्रम स्टिक का 250 पेड़ है, और उसके अंदर में हम स्वीट पोटैटो बारिश में लगाते हैं। शकरकंदी जिसको हाँ हाँ, वही स्वीट पोटैटो। तो आप तो खूब आम खाते होंगे? हाँ, खाते भी होते, बेचते भी है। बहुत अच्छी बात है। वाह। और आप खेल में कौन से खेल में रुचि रखते हैं? खेल में तो स्कूल में थे तब कबड्डी वगैरह खेलते थे। कबड्डी खेलते थे? हाँ, कबड्डी खेलते थे। तो आपके यहाँ कबड्डी में कबड्डी बोलते हैं कि हुतू तू 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 बोलते हैं? नहीं, कबड्डी बोलते हैं। कबड्डी बोलते हैं। अच्छा, तो आज यहाँ भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, आप अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए और तैयार हो जाइए। ओके सर। ठीक है? हाँ। चलिए, तो आप अपनी जगह पे बैठिए। ओके सर। हम बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, बैठिए। और हमारे अगले प्रतियोगी हैं खालापुर के पुंडलिक लोते जी, स्वागत है आपका। आप कौन से खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी खेलते थे। तो आप अभी भी कबड्डी खेलते हैं या स्कूल के समय पे खेलते थे? समय थे। स्कूल अभी नहीं खेलते? अभी नहीं खेलते। लेकिन आज हमारी प्रतियोगिता के लिए आप तैयार हैं? हाँ, तैयार है। पक्का? पक्का। चलिए, तो आप अपने स्थान पर बैठिए, हम अभी प्रतियोगिता शुरू करते हैं, बैठिए। और अब हमारे चौथे और अंतिम प्रतियोगी हैं गजानन दलवी जी। गजानन जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा और बताइए अपने गांव के बारे में, अपनी खेती के बारे में। सर, हमारे गांव में जो खेती होती है वो धान की खेती होती है। उसमें हमारा गोट फार्म है, और भैंस का और गाय का दूध निकाल के हम बेच रहे हैं। वो खेती के लिए गाय भैंस का जो जोड़ धंधा रहता है, सेंद्रिय धान बनना चाहिए, वो सेंद्रिय धान के ऊपर हमारा जोर है। उसमें जो रासायनिक खत रहता है वो नहीं डालने का, और सेंद्रिय धान से घर का सब परिवार संभालने का। मेरे पास देसी मुर्गी भी है, पोल्ट्री फार्म, छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी है, वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कर देते हैं। सेंद्रिय मतलब जैविक खेती आप कह रहे हैं? जैविक खेती होना, क्योंकि वो रासायनिक से शरीर कमजोर हो जाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन कम होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप गाय बकरी भी पालते हैं, खेती भी करते हैं, दोनों के बीच बिल्कुल संबंध है और उससे आपको फायदा मिलता है। बिजी रहता है। जी। तो आप खेलकूद तो मेरा स्कूल में हो गया। क्रिकेट खेलता था, कबड्डी खेलता था, खो खो खेल रहा था, और उसमें सब में नंबर निकालेला मैं हूँ। अच्छा। और मेरा सब शिक्षण बोलेगा तो बम्बई में हुआ है। अच्छा। बम्बई में वर्ली एरिया में मैं पढ़ाई किया है। वाह। और आप कुछ गाते भी हैं क्या? नहीं, गाते भी आपकी नहीं। आवाज से मुझे आवाज तो बढ़िया है, लेकिन इतना अपने को गाने का ध्यान नहीं। आज हमारे प्रतियोगिता में बहुत भागा दौड़ी भी होगी, एकदम तेजी से करेंगे ना। तेज नहीं बोलेगा तो खेती में जो है वो जोर आज इधर निकालेंगे। क्या बात है, हमारा बढ़िया ग्राउंड मिला है हमको भी। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, अभी आपकी जोर आजमाइश करते हैं। खेती का अड्डा सज चुका है, प्रतियोगी पूरे जोश और खरोश के साथ बैठ चुके हैं, जजेस भी बहुत उत्सुकता से बैठे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं प्रतियोगिता का पहला चरण। प्रतियोगिता का मैं पहले नियम आप लोगों को बता दूं। देखिए, इस तरफ एक टोकरी रखी है, इसमें कुछ फल और सब्जियां हैं, और इधर 3 छोटी छोटी टोकरियां रखी हैं। तो आपको करना ये है कि यहाँ से जो भी फल या सब्जी आप उठाएंगे उसको मौसम के हिसाब से टोकरियों में रखेंगे। देखिए, उधर एक गर्मी के मौसम की टोकरी है, एक बरसात की और एक सर्दी की। तो जो सब्जी जिस मौसम में उगती है उसको उसी टोकरी में डालना है। याद रहे, एक समय पर सिर्फ एक सब्जी उठा सकते हैं, एक सब्जी या फल। और अगर आप एक बार एक चीज उठा चुके हैं तो उसी चीज को दोबारा मत उठाना, कोई और फल या सब्जी उठाना। और इसके लिए आपको मिलेगा 1.5 मिनट का समय, यानी 90 सेकेंड। मछेंद्र जी, आप बिल्कुल ऐसे बैठे स्टैंड बाय पे, आ जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए,
1.5 मिनट 90 सेकंड का समय है और आपका 1.5 मिनट शुरू होता है अब। दौड़िए 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 दौड़िए, देखिए जल्दी कीजिए, 1.5 मिनट बहुत कम होता है। ककड़ी लेकर आए हैं पहले और सर्दी की टोकरी में रखी है। हमारे दर्शकों को बताऊं, ये सर्दी की टोकरी है, ये बरसात की टोकरी है और ये गर्मी की टोकरी है। बरसात की टोकरी में इन्होंने ये रखा है शकरकंद और टमाटर गर्मी की टोकरी में रखा है। आलू इन्होंने गर्मी की टोकरी पे रखा है, आलू। और करेला लेकर आए हैं, करेले को इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखा है। देखिए सर्दी की टोकरी में करेला है। ज्वार फल्ली जो है इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखी है। शिमला मिर्च लाए हैं, शिमला मिर्च भी सर्दी की टोकरी में रखी है। थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, समय कम है। और ये बीटरूट, ये जो है गर्मी की टोकरी में रखा है इन्होंने, चुकंदर जिसको कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद ये लाए हैं पत्ता गोभी, 15 सेकंड और है आपके पास। परवल जिसको बोलते हैं, परवल बरसात की टोकरी में रखी है सब्जी इन्होंने। अब प्याज यानी कि कांदा जिसको 5 सेकंड और है, बोलते हैं, सर्दी की टोकरी में। 4 3 2 1 समय समाप्त। फिर से परवल लाए आप। चलिए वक्त आ चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। चारों प्रतियोगी अपना अपना हुनर दिखा चुके हैं। चलिए अब जजेस से पूछते हैं उनका फैसला क्या है, कौन है इस चरण में आगे। दौड़ तो बहुत अच्छी लगाई थी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। आइए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, भरत सलूंके जी। भरत जी आप तैयार हैं? भरत जी तैयार? हाँ सर, इधर आइए, थोड़ा एकदम सब्जी के पास, एकदम थोड़ा ऐसे ऐसे कीजिए, बॉडी खोल लीजिए। है ऐसे कीजिए, ओके सर, कीजिए। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इतना। रेडी हैं आप? आपको कोई व्यायाम की जरूरत नहीं है? जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, तो मैं आपके लिए भोंपू बजाता हूँ और आपका समय शुरू होता है अब। दौड़िए, अब दौड़िए। देखिए आप व्यायाम की जरूरत है। ये लेकर आए हैं सुरण जिसको कहते हैं, सुरण है ना ये? सुरण बरसात की टोकरी में रखा है इन्होंने। और शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, ये भी इन्होंने बरसात की टोकरी में रखा है। लौकी लाए हैं और सर्दी की टोकरी में रखी है लौकी। काफी तेजी से दौड़ रहे हैं। सिराला यानी कि तुरई एक तरह की सर्दी की टोकरी में है। ककड़ी भी इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखी है, ककड़ी सर्दी की टोकरी में। भिंडी आई, भिंडी भी इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखी है। और चुकंदर यानी कि बीटरूट लेकर आए हैं जिसको इन्होंने गर्मी की टोकरी में रखा है। गवार फल्ली इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखी है। काफी अच्छी दौड़ भाग। और लहसुन लाए हैं, लहसुन को इन्होंने फिर से एक बार गर्मी की टोकरी में रखा है। और कांदा यानी कि प्याज, बड़ी महंगी चीज है आजकल। अदरक, जिंजर, अदरक को इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखा है। 2 1 भोंपू बच चुका है लेकिन इसको मान लिया जाएगा। बैंगन इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखा है। भरत जी का काफी फुर्ती वाला प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा उन्होंने प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया। अब हम बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। पुंडलिक जी एकदम तैयार हैं आप? तैयार है। हाँ, आपको थोड़ा व्यायाम कसरत की जरूरत है? करते हैं। हाँ, ये वाला हाँ। कीजिए जरा।
इन्होंने देखिए, अब ये देखिए आपसे आगे निकल जाएंगे। चलिए, तो आपका समय शुरू हो रहा है। आगे हो गया, भोंपू बजा, यानी कि समय शुरू। जल्दी से। सबसे पहले लाए हैं शिमला मिर्च। इन्होंने गर्मी की टोकरी में रखा है शिमला मिर्च को। गर्मी की टोकरी में शिमला मिर्च, और फिर तुरई, ये जिसको शिराला इसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, ये बरसात की टोकरी में रखा है। बैंगन लाए हैं। बैंगन को इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखा है। टमाटर इन्होंने गर्मी की टोकरी में रखा है। टमाटर गर्मी की टोकरी में रखा गया है। जल्दी से। करेला, करेला बरसात की टोकरी में रखा है। और अब लेकर आए हैं अदरक। अदरक को भी इन्होंने बरसात की टोकरी में रखा है। अब ये सही है या गलत, ये तो बाद में पता चलेगा। लगभग 1 मिनट पूरा हो चुका है। 1 मिनट पूरा हो चुका। करेला आप ऑलरेडी पहले ही ला चुके हैं, कोई फायदा नहीं होगा। डाल दीजिए। चलिए, लेकिन इसके अंक आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि करेला पहले ही बरसात की टोकरी में रखा जा चुका है। अब लाए हैं भिंडी। भिंडी को इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखा है। जल्दी कीजिए, समय कम है। पाँच, 4, बीन 3, बीन 2, इन्होंने सर्दी की टोकरी में 1। रखा है। समय समाप्त। चलिए, मिर्ची इन्होंने सर्दी की टोकरी में डाल दी है, तो मान लेते हैं। चलिए, बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, गजानन जी। गजानन जी, आप तैयार हैं? हाँ, तैयार है। आइए। गजानन जी, आप क्या कबड्डी, क्रिकेट, कौन सा वाला इसमें आप लगाएंगे? कबड्डी भी खेले, क्रिकेट भी खेला। नहीं, तो यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ दौड़ का इस्तेमाल करेंगे। दौड़ बोलेगा का। तो खो खो का। खो का इस्तेमाल कीजिएगा। और थोड़ा सा कैसे करते थे खो में? कैसे करते हैं खो? कैसे? बोलेगा ऐसे दौड़ के खो देना पड़ता ना। इतना हल्का खो? जोर से बोलते हैं ना उसमें। कैसे? खो। हाँ। चलिए, और आपका समय शुरू हो रहा है। आप खो। चलिए, और सुरण लेकर आए हैं सबसे पहले, और बरसात की टोकरी में रखा है सुरण। लौकी को भी इन्होंने बरसात की टोकरी में रखा है। सुरण और लौकी दो भारी सब्जियां लाए हैं। तीसरी सब्जी आलू यानी बटाटा, जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, गर्मी में इन्होंने रखा है इसको। लहसुन गर्मी की टोकरी में गया है। और अब लेकर आ रहे हैं भिंडी। भिंडी को इन्होंने सर्दी की टोकरी में डाला है। भिंडी यानी कि लेडी फिंगर। और हरी मिर्च को इन्होंने सर्दी की टोकरी में डाला है। शिमला मिर्च भी इन्होंने सर्दी की टोकरी में रखी है। तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ना पड़ेगा। बरसात की टोकरी में लेकर आए हैं चुकंदर यानी बीटरूट। और बैंगन सर्दी की टोकरी में डाला है इन्होंने। चलिए, दौड़िए दौड़िए। शिराला, शिराला इन्होंने बरसात की टोकरी में डाला है। उसी के बाद स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद को भी इन्होंने बरसात की टोकरी में डाला है। दौड़िए दौड़िए दौड़िए। गवार फली को इन्होंने सर्दी की टोकरी में डाला है। 10 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना और कर सकते हैं आप? 5, सर्दी की 4 टोकरी में डाला है। 3, 2, 1। और अभी प्रतियोगिता को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि अभी वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। यहाँ पर कुछ फल और सब्जियां रखी हैं इस टोकरी पर। आपको यहाँ से एक एक करके फल या सब्जी उठानी है और उन टोकरियों में डालनी है। कम पानी वाली टोकरी अलग है और ज्यादा पानी वाली टोकरी अलग रखी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान।
चारों प्रतियोगी अपना अपना हुनर दिखा चुके हैं। चलिए अब जजेस से पूछते हैं उनका फैसला क्या है, कौन है इस चरण में आगे। दौड़ तो बहुत अच्छी लगाई थी। काउंट करने से जो पता चला हुआ है वो 4th नंबर पे है भरत सालुंके। चौथे नंबर पर भरत जी। भरत जी ने दौड़ अच्छी लगाई थी लेकिन कहीं कुछ चूक हो गई। चौथे नंबर पर हैं भरत जी। और 3 नंबर पे है पुंडलिक लोते। तीसरे नंबर पर पुंडलिक जी। पुंडलिक जी के लिए तालियां। और दूसरे नंबर पे मच्छिंद्र पार्टे। दूसरे नंबर पर मच्छिंद्र जी। मच्छिंद्र जी दूसरे नंबर पर हैं। बहुत बढ़िया। जो दौड़ भाग के जैसा फिर से आए और बहुत भाग भाग के उठा के टोकरी में डाले और उसने अच्छा से सीजन वाइज डाला है 5, तो उनका 1 नंबर आया है, वो है गजानन दळवी। गजानन दळवी पहले नंबर पर। बहुत जोरदार तालियां, क्या बात है। तो मिलिंद जी, आजकल जो बड़े शहरों में बहुत मॉल खुल गए हैं, मॉल में जाकर बड़े शहरों के लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन एक किसान का सामान, एक किसान की फल सब्जी कैसे मॉल तक पहुंचे, इसके बारे में क्या सरकार कुछ ट्रेनिंग दे रही है, कुछ कदम उठा रही है? जो काश्तकार लोग हैं वो सब रिलेटेड रहते हैं, उनके लिए लाइवलीहुड मिशन। अगर एक फैमिली में एक पिता है, उसके बाद उसकी बेटी है, बेटा है, उनका जो कुछ एजुकेशन है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग करके उनको ट्रेनिंग दे के, जैसे कि वारली पेंटिंग है, पिको फॉल है, उसमें एक्सपर्ट करके, या तो फिर टर्नर फिटर ये कोर्स दे के आम आदमी के लिए जो कुछ करना ज़रूरी है, ड्राइविंग का कोर्स हो, सिलाई मशीन का हो, ऐसे कुछ कोर्सेज दे के उनके जो कोई स्किल है, स्किल पहचान के उनको ट्रेनिंग दे के वो लोगों को अभी लाइवलीहुड मिशन में लाने का प्रोग्राम अभी फिलहाल चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसी हिसाब से गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर बेस्ड जो कि दुग्ध और दुग्ध व्यवसाय जो रहता है, कुक्कुट पालन है, पोल्ट्री फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, जो भैंस बोलते हैं, गाय बोलते हैं, वो भी सब्सिडी 50% सब्सिडी से लोगों को दे रही है। उद्देश्य इतना ही है गवर्नमेंट का कि हर एक आदमी ने आर्थिक उन्नति साधे, गांव में ही रहे, माइग्रेशन ना हो। पानी की दिक्कत अभी जो फिलहाल जब महाराष्ट्र में पूरा चल रही है उसके लिए भी काम गवर्नमेंट कर रही है। छोटे छोटे बांध है, वनराई बंदर है, अभी तो बारिश तो रुक गया है लेकिन पानी ऐसा ही बहते जा रहा है। कोकण रीजन अगर देखा तो बहुत सारा पानी जो रेनफॉल है, मैक्सिमम रेनफॉल 3000 EMM का है, तभी भी दिक्कत आती है, पानी पीने का पानी मिलता नहीं। तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट सोच रहा है, छोटा छोटा बांध है, वेल डेवलपमेंट है, ऐसे जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम के हिसाब से लोगों को अभी जुड़ा रही है। बड़े शहर के जो बाजार है उसमें छोटा किसान अपना सामान कैसे, अपनी फल, अपनी सब्जी कैसे पहुंचाए, इसके लिए क्या कोई प्रोग्राम है या कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं किसानों? उसमें गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम ऐसा है कि तहसील प्लेस पे या पूरे तहसील में ऐसा कोई प्लेस है, सेंटर प्लेस, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे एक मॉल जैसा स्ट्रक्चर बना के फार्मर्स को उसका प्रोडक्शन वहाँ पे लेके जाके सेल करना है। और उसके हिसाब से जो कि नियरर टू बॉम्बे है या पूना है, उधर जो मॉल सिस्टम अभी डेवलप हो रही है, वो मॉल के जो ओनर्स है, ओनर से भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स बात कर रहे हैं कि आपके पास कैसा माल पहुँचे। तो ये जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी बहुत सारी दे रही है, लेकिन ग्रुप तैयार होना अभी बाकी है। किसानों को संगठित करना, साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा बहुत जरूरत है, अभी देनी चाहिए। नहीं, प्रेरणा तो गवर्नमेंट दे ही रहा है। किसान मेला है, सब इकट्ठा करके जो प्रबोधन करना है वो तो गवर्नमेंट कर ही रहा है, लेकिन काश्तकार लोगों को भी इकट्ठा होने की जरूरत है। गवर्नमेंट तो सब असिस्टेंट कर रहा है, लेकिन लोगों ने भी आगे 2 कदम आगे आने की जरूरत है। जी चलिए, वक्त आ चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। किसने कितना पसीना बहाया और सही ढंग से बहाया, आइए पता करते हैं। पूछते हैं हमारे जजेस से क्या रहा इस चरण का रिजल्ट।
बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। तो राजेंद्र जी, जैसे आप कह रहे थे कि आप युवाओं के साथ बहुत काम कर रहे हैं, तो क्या किसानों की मानसिकता बदल रही है? क्या वो एक साथ संगठित होकर काम करने के लिए इच्छुक हैं? अभी फिलहाल तो लोगों के साथ जो यंग ब्लड ग्रुप है, यानी जो तरुण लड़के लोग जो है वो अभी सोच रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो 8 घंटे का तनख्वाह जो मिल रहा है, अभी शासन का सब इरादा देख रहा है फार्मिंग के ऊपर। फार्मिंग जो है वो डेवलप होना जरूरी है। आज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जैसा खेती का फर्स्ट प्राधान्य दिया था वो अभी कम होते होते बीच में पूरा कम होते होते गया बीच में। और वो खेती का फर्स्ट प्राधान्य था, क्या खेती करने वाला आदमी है वो पहला माना जाता था जी, 1 नंबर श्रीमंत। तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट वो सोच रही है कि बहुत सारा जमीन ऐसा ही गिरे है कि कुछ नहीं बना रहा है। हमारे कोकण में तो चावल बनता है, तो चावल में जैसा बना रहा है उतना इतना बेनिफिट नहीं है। मैं 15 साल से देख रहा है चावल का जो बेनिफिट, यानी वो जो रेट बढ़ना चाहिए वो चावल के लिए खाली बढ़ा, कापूस के लिए बढ़ा है। जो पश्चिम महाराष्ट्र में देखने जाएंगे तो कापूस बनता है वहाँ पे, उसको अच्छा रेट है। कांदा का भी देखेंगे, प्याज के लिए देखेंगे, कभी कभी ऐसा रेट बढ़ाता है। लेकिन कोकण में जो चावल ही बनता है, तो चावल के हिसाब से जो रेट बढ़ना चाहिए 15 साल से आप देखने जाएंगे तो 1 या 1.5 रुपये बढ़ा है खाली। तो इसका मतलब यही है कि जो फार्मिंग का जो फार्मर खेती बनाता है, तो मजदूर लोग लेके जो काम कर रहा है, मजदूर का इंडस्ट्रीज आने से उसका रेट बढ़ गया। रेट बढ़ने से इतना खर्चा आ रहा है कि जैसा बनाने जा रहा है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कोई अच्छा खेती बना के भी बनाने के लिए जाएंगे तो उसका कॉस्ट जोड़ेंगे तो मेरा अंदाज है कि उसके 1 एकड़ के पीछे 1000 लॉस बनता है। तो ये लॉस होते जा रहा है, कोकण के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो यही अभी कोकण डेवलप होना जरूरी है। तो बहुत अधिकारी जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो देख रहे हैं क्या जो खेती बनना चाहिए, इसके लिए अभी साहब ने बताया, चौधरी साहब ने, हमारा पंचायत समिति जो कृषि अधिकारी है उन्होंने बताया जो अभी 50% हर चीज़ में जाएंगे, कुछ मांगने जाए तो 50% आप चलते जाओ, हम लोग 50% देंगे। कोई सामान लेना है तो 50% देंगे, कोई दवा लेना है तो उसको 50% देंगे। ये शासन ने अभी चालू किया है। फिलहाल मेरे को लग रहा है 3-4 साल हुआ, तो अभी यंग ब्लड देख रहा है कि आपने को बहुत ज़रूरी है खेती बनाना। तो अभी मैं फिलहाल जो यंग ब्लड के साथ जा रहा है, जो खेती बना रहा है वो अलग रूट है, और खेती बनने के बाद जो मार्केट होना जरूरी है, मार्केटिंग करना जरूरी है। अपन देखने जा रहे हैं कि खेती लोग जो खेती बनाता है, लेकिन बनाने वाले को कुछ नहीं। देखो जैसा ये आ रहा है कि जो मोबाइल सेल करता है वो रईस है, टीवी बेचता है वो रईस है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाता है वो रईस है, लेकिन जो मेन खाने का चीज है वो कभी देखा नहीं कि फार्मर रईस है करके, ऐसा कभी आता ही नहीं है जैसा। तो ये जो है फार्मिंग लो अभी जो मोटिफाई हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अभी बनाना जरूरी है। तो मैंने उनको ये बताया कि अपना इलाका में जो चीज़ आएगा है, जैसा हमारा इलाका में इंडस्ट्री बहुत बढ़ गया, तो इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, अपने इधर क्या बन जाएगा। तो मैंने ये देखा है कि जैसे इंडस्ट्री के लिए गार्डन होता है, तो मैंने खुद ने जंपिंग घास बनाना चालू किया। वो गार्डन डेवलप हर इंडस्ट्रीज की जरूरत होता है। तो जो 1 by 1 का जो नेट होता है, लादी बनाता है, उसको जो 1 by 1 का सीट बेचते हैं, तो उसका मार्केट देखने जाएंगे तो 1 by 1 का सेल करते तो 14 रुपये 15 रुपये फीट से वो सेल हो रहा है। तो वो 1 एकड़ में यानी 40,000 स्क्वायर फीट में जो बनाएंगे खेती वाला, तो मैंने वो प्रैक्टिकल बना के देखा, तो उसमें कम से कम 2.5-3 लाख एकड़ के पीछे नफा बना मेरे को। हमारे गाँव में देखने जाएंगे तो बहुत सारा गांव हर गांव में शिव मंदिर है। शिव मंदिर के सामने हमेशा तालाब होता ही है, 90% शिव मंदिर के सामने तालाब होता है। मैंने ये देखा है कि मार्केट में आया तो मार्केट में देखने मिला मेरे को सिंगाड़ा कहाँ से आता है करके उसका मैंने जान पहचान ले ली। तो वो मेरे को देखने आया कि मुरादाबाद में जहाँ सिंगाड़ा बनता है, तो उसके लिए मैंने मुरादाबाद में 15 दिन जाके उसका ट्रेनिंग करके आया। वही सिंगाड़ा मेरा तालाब में, मेरा गांव में, मेरा पंचायत में जो तालाब था उसमें चालू किया। तो सिंगाड़ा का अच्छा जो बनाना चालू किया, उसका मेंटेनेंस देखा, तो एकड़ के पीछे मेरे को 70-80 हज़ार नफा बिना। सिंगाड़ा चालू करने के बाद सिंगाड़ा के लिए नफा कितना है, तो मैं फार्मर लोगों को जो खेती बेच रहे हैं उनको मैं ये बोलता घूम आता है बेचो मत। तो उनको पूछने जाता है तो अभी क्या मिल रहा है उसमें, ऐसा वो जो चावल बनाता है वो तो हमेशा ऐसा ही बताता है कि जो गवर्नमेंट से सेल करना चाहता है उसमें लॉस ही होता है। तो मैंने ये बताया कि मेरा खुद का जो मेरा खेती है वो डेवलप करना जरूरी है। मैं खेती वालों या मेरा यंग ब्लड को मैं बताऊंगा कि ये जो खेती बनाना ऐसा बनाएंगे तो मेरा खुद का खेती डेवलप होना जरूरी है। तो मेरा खुद का 10 एकड़ है, वेल डेवलप मैंने खेती बनाया, तो 10 एकड़ में 12-14 लाख नफा बना रहा है, ये मैं यंग ब्लड को बता रहा है।
आप आ जाओ, देखो, ये देखने के बाद करो, करने के बाद पता चलता है। और जो मन से करना चाहेंगे, जैसा मैं खेती में काम करना जा रहा है, तो मेरे साथ खेती बात करता है, इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाओ, पानी कितना डालो, ये खेती अपने साथ बात करते हैं। लेकिन तन मन उसमें जोड़ना जरूरी होता है। ये यंग ब्लड को मैं बता रहा, ये करने के बाद ऑटोमेटिकली और मन में सच्चाई, मेहनत करने के जिसकी हिम्मत है, प्रामाणिक जिसका हेतु है, वो 100% वो आगे बढ़ जाता है। ये इरादा मैंने यंग ब्लड को बताया कि ये आप संभालो, ये करो, ये करते जा रहा है। बहुत सारा लोग अभी रिन्यूट हो रहा है, करने चाहते हैं, करना चाह रहे, तो जैसा शासन उसको हेल्प कर रहा है, उसके अगेंस्ट में सब फार्मर डेवलप होता जाता है। मेरा तालुका में बहुत सारा, मेरा दूसरा तालुका रोहा तालुका है, नागोडना तालुका, अलीबाग तालुका है। जैसा डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कृषि अधिकारी है, उसी ने मेरे साथ आके मेरा फार्मिंग देखा। उसके बाद उसने सब अधिकारियों को पता है कि ये जो खेती वाला फार्मर है, उसके पास जाके खेती देखो। बहुत सारा मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी मेरे तालाब, मेरा खेती में आ रहे हैं और देख रहे हैं, और वो हर तालुका में, तहसील में जाके बता रहा है कि ऐसा ऐसा खेती है। बहुत सारा टूर मेरे फार्मिंग देखने आते हैं और उनको मैं गाइड्स करता हूँ, ये करो, उसको मैं जाके, मैंने ये बताया, फार्मिंग वाले को बहुत गाइड करना है, उसका पैसा मैं नहीं लूंगा। लेकिन शासन जो मेरे को खर्चा कर, मैं जैसा शासन बुला रहा है, तो शासन का मानधन होता है, वो मैं लेना चाहता हूँ और वो मैं लेता हूँ। और उसके बाद चलते चलते बहुत सारा तालुका में जाके मैंने गाइड्स किया है। जैसा गाइड्स होते जा रहा है, वैसा काम बनते जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात बताई राजेंद्र जी ने। और एक और अच्छी बात राजेंद्र जी ने कही कि आप जमीन ना बेचें, क्योंकि एक बार आपने जमीन बेच दी तो फिर उसको दोबारा खरीदना बहुत मुश्किल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता का अगला चरण। इससे पहले मैं आपको नियम समझा दूं। यहाँ पर कुछ फल और सब्जियां रखी हैं इस टोकरी पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। कई फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें ज्यादा पानी डलता है और कई ऐसी होती हैं जो कम पानी लेती हैं। आपको यहाँ से एक एक करके फल या सब्जी उठानी है और उन टोकरियों में डालनी है। कम पानी वाली टोकरी अलग है और ज्यादा पानी वाली टोकरी अलग रखी है। उसी हिसाब से आपको फल और सब्जियां वहां पर डालनी है। और ध्यान रहे, इसके लिए आपको मिलेगा मात्र 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का समय, और एक बार में आप एक फल या एक सब्जी ही उठाकर टोकरी में डाल सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सूखे की समस्या है, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फल, कौन सी सब्जी ज़्यादा पानी लेती है और कौन सा कम। तैयार हैं आप लोग? तो इस बार शुरू करते हैं गजानन जी से। जी गजानन जी, तैयार हैं आप? आ जाइए फिर एक बार फिर से खो खो चालू करके दिखाइए कैसे। हाँ, क्या बात है। और आपका समय शुरू होता है अब। खो, दौड़िए दौड़िए दौड़िए। हो तरबूजा यानी कि वाटरमेलन लेकर आए हैं। ज्यादा पानी वाली टोकरी में डाला है इन्होंने तरबूजा। और आम, बड़ा सा आम लेकर आए हैं, ये इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में डाला है आम को। केला लेकर आए हैं, केला इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में डाला है केले को। लगभग 30 सेकंड पूरे हुए। और अनानास को इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में डाला है। काफी कांटे हैं इसमें। कम पानी वाली टोकरी में अनानास के बाद आया है पपीता इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। लौकी लेकर आए हैं। लौकी ज्यादा पानी वाली सब्जी है लौकी, ऐसा इनका कहना है। और संतरा लेकर आए हैं कम पानी वाली टोकरी के लिए। अनार भी कम पानी वाली टोकरी में इन्होंने डाला है। और इसी के बाद लेकर आए हैं अमरूद भी इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। और ये क्या, नाशपाती, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? पेर, अच्छा। और प्याज इन्होंने जो है ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। 5 सेकंड बचे आपके पास। 5, आलू 4, ज्यादा पानी वाली टोकरी में। 2, 1। समय समाप्त। टिंडा इन्होंने आखिरी में रखा, ज्यादा पानी वाली टोकरी में। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। जी, बहुत मजा आ रहा है। और आपका मन कर रहा है कि हम आगे बढ़े। जी हाँ, बिल्कुल। और जब भी ऐसा होता है, आपको मालूम है क्या होता है? क्या होता है? कड़ी समाप्त करने का वक्त आ जाता है। ओहो, आज की कड़ी हमें यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। मैं मालूम है कि आपको भी बहुत मजा आ रहा है, इसलिए आप कल लौट के आइएगा और देखिएगा आगे बहुत कुछ बाकी है। देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है
देश की शान किसान। आप देख रहे हैं इस टोकरी में कुछ सब्जियां रखी हुई हैं और उस टेबल पे बीज की कटोरियां रखी हुई हैं। आपको एक एक करके सब्जी उठानी है, सही बीज का चयन करके मुझे लाकर देना है। इसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट का समय और एक समय पर आप सिर्फ एक सब्जी उठा सकते हैं। चलिए अब वक्त आ गया है ये जाने कि कौन है इस प्रतियोगिता के विजेता, यानी कि सभी चरणों को मिलाकर कौन रहे पूरी प्रतियोगिता के विजेता।